गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन का नाम गुड़िया था और बड़ी बहन का नाम रेखा। दोनों बहनें शादी करके बहुत कम उम्र में ही चली गई थी। रेखा लक्ष्मी की सगी बेटी थी, इसीलिए लक्ष्मी उसके लिए एक अमीर और अच्छे परिवार का लड़का देखकर उसकी शादी कर दी थी। लेकिन गुड़िया लक्ष्मी की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव हुआ। लक्ष्मी ने गुड़िया की शादी एक गरीब घर में कर दी। माँ होते हुए भी लक्ष्मी के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए जरा सा अपनापन और ममता नहीं थी, और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर गई। आइए जानते हैं दो बहनों की ससुराल की कहानी। तो बेटी रेखा, आज तू वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरी जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अरे माँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी, आप इतनी चिंता मत किया करो। हाँ, और फिर मैं अभी थोड़ी जा रही हूँ, शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। वैसे माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर आने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसीलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे गुड़िया, तुझे कितने रोका है? हाँ, जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तू है तो एक लावारिस सी। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी, वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं, उस गरीब से भला क्या उम्मीद करी जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाओ। रेखा, तुम ऐसे मत कहो, वे भले ही मजदूरी करती हो, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से कहीं ज्यादा। गुड़िया की इस बात से गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सुनते ही लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने एक कठोर स्वर में कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है गुड़िया। तू मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है? हैं? तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेली ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। गुड़िया ये कहकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। गुड़िया घर जाने के लिए पास खड़े एक चाचा की बैलगाड़ी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे चाचा जी, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो यहाँ लोगों को उनके लक्ष्य स्थान तक पहुँचाने के लिए ही खड़ा हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? चाचा जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, गांव के इस पार पहुँचते ही मेरा घर आ जाएगा। तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे चाचा। अच्छा तो बेटी, चलो बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ, और उसके बाद आज के लिए मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। चाचा के ऐसा कहने पर गुड़िया बैलगाड़ी पर बैठ गई और चाचा ने भी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ घंटे बाद रामपाल यानी रेखा और गुड़िया के पिता बाजार से घर लौट आए। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो, मैं बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आज दोनों बेटियाँ चली जाएंगी ना? रामपाल की पुकार सुनते ही लक्ष्मी बाहर आ जाती है और कहती है, अरे आप बाजार से आ गए? और जी, गुड़िया तो घर चली गई है, उस लावारिस को उसका पति भी लेने नहीं आया था, इसीलिए वह अकेली ही चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी माँ होते हुए भी उसे अकेला क्यों जाने दी? दोपहर का खाना हम चारों साथ में खा लेते, उसके बाद मैं उसे खुद घर छोड़ा था। और भला कोई माँ अपनी बेटी को लावारिस कहकर कैसे बुला सकती है? बेटी, अरे वह तो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी, मेरी बेटी तो रेखा है, मैं भला कब से उस लावारिस की माँ बन गई? अरे भाग्यवान, मानता हूँ गुड़िया तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे माँ का थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? क्या आप बेकार की जिम्मेदारियाँ भी मेरे ही सर पे डालोगे? अरे जी, ये सब बातें आपको समझा कर भी कोई फायदा नहीं। आप जरा बाजार का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। दामाद जी रेखा को लेने आने वाले हैं, खाना खाकर ही जाएंगे।
लक्ष्मी ये कहती हुई रामपाल से बाजार का थैला लेकर रसोई की ओर चली गई। पता नहीं भाग्यवान की ये भेदभाव भरी जिद आखिर कब खत्म होगी। माँ, मैंने इनके लिए ना लड्डू बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनानी बाकी है। पिताजी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो चलो अब जल्दी से सब्जी भी बना लेती हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां ले आए हैं। आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुर के घर आएंगे ना। लक्ष्मी अपनी बेटी रेखा के पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुड़िया के पति के साथ वह ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि वह गुड़िया के साथ करती थी। चलिए माँ, अब देर ना करते हुए सब्जियों को गमले में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। अरे रामू बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बस कुछ काम की वजह से थोड़ी देर हो गई। दोनों की बातों के बीच लक्ष्मी बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ी देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और रेखा कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ और रेखा तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान तुम भी जाकर रेखा की मदद कर दो, ताकि दोनों आराम से खाना खा ले और जल्दी घर के लिए रवाना हो सकें, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रामपाल के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद लक्ष्मी और रेखा खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा, जी भर कर खाओ। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन गुड़िया दीदी और उनके जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वो दोनों नहीं आए क्या? अपने पति की ये बात सुनकर रेखा गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारे खाने का इंतजाम किया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए ना। रेखा की ऐसी बातें सुनकर रामपाल के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन रामू के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटा रामू, ये सब बातें छोड़ो, पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर न करते हुए रामू और रेखा घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रामपाल के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रामू और रामपाल खाना खाने लगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी और रेखा भी खाना खाने के लिए रसोई घर में चली जाती हैं। कुछ समय बाद रामू और रेखा घर की ओर चल पड़ी। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे और आप तो जानते ही हैं, माँ और रेखा मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। अरे कभी न कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और रेखा तुम्हें खुद अपना लें। हाँ, और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति मोहित की ये बातें सुनकर गुड़िया थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ जी और रेखा मुझे अपना लें? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा। और इन दिनों तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे
और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे, ठीक है? हाँ जी ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर अभी वह सब बातें छोड़िए, आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेती हैं, फिर सो जाती हैं। भले ही सौतेली माँ लक्ष्मी ने गुड़िया के साथ भेदभाव करती हुई उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन मोहित बहुत ही अच्छा लड़का था। गरीबी भरे उस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती थी। अगले दिन मोहित और गुड़िया साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गई। इसी तरह बाजार में सामान खरीदती खरीदती अचानक गुड़िया की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई। अरे रेखा, तुम यहाँ कैसे आ गई? और रामू, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना रामू? हाँ दीदी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं रेखा को लेने तुम लोगों के घर आया था, लेकिन आप और जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे रामू, अब तुझे क्या ही बताऊं। हम मजदूरी करने वाले लोगों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम ना करे ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से गुड़िया दिन में ही घर अकेली आई। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति रामू को इस तरह बातें करती देख रेखा को बहुत गुस्सा आ गया और वह तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपसे नफरत है। अब आप सामने दिख गई है ना तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो आपने अपने गरीब पति को भी साथ रखा हुआ है। हाँ। रेखा, तुम भला ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। अभी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे, समझी? रेखा की ये बातें सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा और अपने पति के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझा और उधर रेखा भी अपने पति के साथ अपने रास्ते को चली गई। ऐसे ही जब गुड़िया और मोहित घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक गुड़िया की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से वापस अपनी ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ? और चाचा जी, आप यहाँ इस तरह उदास क्यों खड़े हैं? अरे बिटिया, अब तुम्हें क्या ही बताऊं। जब से वो रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए कोई सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो ये नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें नहीं पहचाना। अरे जी, कल मैं जब घर आ रही थी ना, तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी से मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर न मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो राशन अपने घर के लिए लाए हैं उनमें से इन्हें भी थोड़ा दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा राशन रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास थैला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक थैला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर गुड़िया ने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और आदर पूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया।
अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे चाचा जी, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर गुड़िया और मोहित अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, आप भी अब उस गरीब गुड़िया की तरफ होने लगे हो। आखिर आपने उस लावारिस गुड़िया में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो, और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें ना रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। रामू भले ही बहुत अमीर था, लेकिन उसका मन रेखा की तरह अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रामपाल अकेली चारपाई पर हाथ बांधी बैठी थी और मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। पता नहीं भाग्यवान, रेखा गुड़िया से इतनी नफरत क्यों करती है। सौतेली हुई तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो रेखा ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा। मुझे रामू से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रामपाल जब खुद से बातें कर रही होती हैं, तभी लक्ष्मी उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार गुड़िया के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी गुड़िया मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल भी नहीं पाया। रामू से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी रेखा के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने रेखा और रामू को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन गुड़िया से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रामपाल के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए। शांत भरी सुबह थी। चारपाई पर मोहित बैठा हुआ था, उसके पास चाय का कप। तभी गुड़िया मोहित के पास आ जाती है। अरे, आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठी हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। अरे नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लाई थी, उसमें से आधा तो चाचा को भी दे दिया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है जी। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करती हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम कर लेती हूँ। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? हाँ मोहित बेटा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि अचानक आना पड़ा। वैसे गुड़िया बेटी कहाँ है? रामपाल के ऐसा कहते ही गुड़िया बाहर आ गई और अपने पिताजी को देखते ही वे खुशी से भर गई और बोली, अरे पिताजी, आप कब आए और माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए आप? अरे बेटी, उस दिन तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही चली आई थी, तो तेरी बहुत याद आ रही थी,
इसलिए तुझे देखने आ गया। और रही बात तेरी माँ की, उनकी बात छोड़ो, मैं आया हूं ना। वैसे आते जाते तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान भी लेकर आया हूं। रामपाल ऐसा कहकर सामान का थैला गुड़िया को दे देता है और फिर चारपाई पर बैठ जाती हैं। पिताजी, आप इनसे बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया चाय बनाने रसोई में चली जाती है। बेटे मोहित, भाग्यवान और रेखा का भेदभाव और उनकी जिद दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग्यवान कभी गुड़िया को माँ का प्यार नहीं देंगी। एक तो वो सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम तुम्हारा सच जानकर भाग्यवान गुड़िया को बेटी का प्यार दे देंगे शायद। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर रेखा ने भाग्यवान को बहुत सुनाया, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। आपके कहे मुताबिक अब सब कुछ बता देने में ही भलाई है। वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वो भी लगभग खत्म हो चुका है और अब मेरे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। हाँ बेटे, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ देर यहीं रुक लेता हूँ। उसके बाद तुम और गुड़िया मेरे साथ हमारे घर चलना। फिर वहीं पर हम रेखा और रामू को भी बुला लेंगे और तुम्हारी असली सच सबके सामने रख देंगे। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानकर सब हैरान रह जाएंगे। और दूसरी ओर भाग्यवान और रेखा गुड़िया को भले ही अमीरी के लालच में ही सही अपना ही लेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। मैंने गुड़िया को बहुत करीब से देखा है। वो भले ही सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव को लेकर बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। हाँ मोहित बेटे, मुझे सब पता है। गुड़िया बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से उस भेदभाव भरी शादी में भाग्यवान के घमंड को एक दिन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें देखकर गुड़िया की शादी कर दी। लेकिन अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने आ जाए। इसी तरह जब रामपाल और मोहित बातें कर रही होती हैं, तभी गुड़िया चाय लेकर आ जाती है। पिताजी, चाय पी लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे नहीं बेटी, मैं तो अभी मोहित से वही बात कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे। लेकिन पिताजी, ऐसे अचानक क्यों? वहां जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटी। फिर रामपाल मोहित और गुड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। रामपाल ने रेखा और उसके पति को भी बुलाया था। पूरा परिवार एक साथ था। तभी लक्ष्मी ने बात शुरू करते हुए कहा, अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? रेखा और रामू को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी क्यों साथ में बुला लिया? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा, इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों के ऊपर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? रेखा, अभी तू चुप ही रह। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह से तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया, वो बिल्कुल गलत था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको मोहित की असलियत बताऊंगा।
तब तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन है। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से। हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवान ध्यान से सुनो, मोहित किसी गरीब घर का नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी का बेटा है। जमीन जायदाद की बात अलग है और मोहित उनका इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि रेखा के लिए अमीर लड़का देखो और गुड़िया के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीरी गरीबी नहीं देखा, बस दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। अगर ये मोहित इतना अमीर ही है तो फिर ये उस झोंपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो भाग्यवान, मोहित के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल मोहित को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। बेटा, तुझे मेरा उसूल तो पता ही है। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे काम में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारी जमीन जायदाद और पैसे देख कर आए। तू कुछ समय गरीबी में रह, जीवन को समझ और अपने लिए एक सच्चे और अच्छे मन की लड़की से शादी कर। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए तब अपनी बहू को लेकर मेरे पास वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करूँ। रामपाल से ये सारी बातें जानकर सभी लोग हैरान हो जाती हैं। ये राज सिर्फ रामपाल और मोहित ही जानती थी। यहाँ तक कि गुड़िया को भी इस सच की कोई जानकारी नहीं थी। तो भाग्यवान और रेखा, अब पता चल गया ना कि कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा इसी में उलझे रहते हो। कभी इंसान को दिल से भी पहचानो। गुड़िया भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वो तुम दोनों को अपनी माँ और बहन ही मानती रही, पर तुम्हारे पास उसे समझने का दिल नहीं था। खैर छोड़ो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देख कर ही सही। शायद अब तुम दोनों उसे अपना मान लो। सारी सच्चाई जानकर और रामपाल की बातें सुनकर लक्ष्मी और रेखा को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। दोनों ने गुड़िया से दिल से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और मोहित भी गुड़िया को साथ लेकर असली घर लौट आया। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत है।